वितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः। शब्दार्थ: वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता रूप, अनुगमात् बराबर वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता नामक स्वरूपों के संबंध से है। संप्रज्ञात बराबर संप्रज्ञात समाधि कहलाती है। अन्वयार्थ: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता नामक स्वरूपों के संबंध से जो चित्त की वृत्तियों का निरोध है, वह संप्रज्ञात समाधि कहलाता है। अर्थात वितर्क के संबंध से जो समाधि होती है, उसका नाम वितर्कानुगत, विचार के संबंध से विचारानुगत, आनंद के संबंध से आनंदानुगत और अस्मिता के संबंध से होने वाली समाधि का नाम अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि है। व्याख्या: सूत्र के अंत में समाधि शब्द शेष रहा है, उसे लगाना चाहिए, जिससे ध्येय वस्तु का स्वरूप अच्छी प्रकार अर्थात संशय और विप्रय से रहित यथार्थ रूप से जाना जाता है। उस भावना विशेष का नाम संप्रज्ञात है। वह 4 प्रकार का है: वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। इस भावना विशेष को ही संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। अन्य विषयों को छोड़कर केवल एक ध्येय वस्तु को बार-बार चित्त में रखने का नाम भावना है। इस भावना का विषयभूत जो भाव्य है, वह ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहित्र भेद से 3 प्रकार का है। इन तीनों में स्थूल सूक्ष्म के भेद से 2 प्रकार के हैं। 5 स्थूल भूत और स्थूल इंद्रियां स्थूल विषय हैं। 5 सूक्ष्म भूत अर्थात तन मात्राएं और सूक्ष्म इंद्रियां सूक्ष्म विषय हैं। जिस प्रकार निशाना लगाने वाला पहले स्थूल लक्ष्य को भेदन करता है, फिर सूक्ष्म को, इसी प्रकार योगी भी पहले स्थूल वस्तु का साक्षात करके फिर सूक्ष्म ध्येय की भावना में प्रवृत्त होता है, अर्थात सूक्ष्म वस्तु को साक्षात करता है। 1. पांचों स्थूल भूत विषयक तथा स्थूल इंद्रिय विषयक ग्राह्य भावना का नाम वितर्कानुगत संप्रज्ञात है। 2. सूक्ष्म भूत विषयक तथा सूक्ष्म इंद्रिय विषयक ग्राह्य भावना का नाम विचारानुगत संप्रज्ञात है। 3. तन्मात्राओं तथा इंद्रियों के कारण सत्व प्रधान अहंकार विषयक केवल ग्रहण भावना का नाम आनंदानुगत संप्रज्ञात है। 4. अस्मिता अर्थात चेतन से प्रतिबिंबित चित्त सत्व बीज रूप अहंकार सहित विषयक ग्रहित्र भावना का नाम अस्मितानुगत संप्रज्ञात है। वितर्कानुगत ग्राह्य समाधि: जिस भावना द्वारा ग्राह्य रूप किसी स्थूल विषय विराट, महाभूत, सूर्य, चंद्र, शरीर, स्थूल इंद्रिय आदि किसी स्थूल वस्तु पर चित्त को ठहराकर संशय विप्रय रहित उसके यथार्थ स्वरूप को सारे विषयों सहित जो पहले कभी न देखे, न सुने और न अनुमान किए थे, साक्षात किया जाए, वह वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि है। इसके 2 भेद सवितर्क, शब्द अर्थ और ज्ञान की भावना सहित, और निर्वितर्क, शब्द अर्थ और ज्ञान की भावना से रहित केवल अर्थ मात्र। इसी पाद के 42 और 43 सूत्र में बतलाए हैं, जिनकी व्याख्या वहीं की जाएगी। विचारानुगत ग्राह्य समाधि: वितर्क अनुगत द्वारा जब चित्त वस्तु के स्थूल आकार को साक्षात कर लेता है, तब उसकी दृष्टि आगे बढ़ती है। तब जिस भावना द्वारा ग्राह्य रूप स्थूल भूतों के कारण पांचों सूक्ष्म भूतों का पांचों तन्मात्राओं तक शक्ति मात्र इंद्रियों का यथार्थ रूप संशय विप्रय रहित सारे विषयों सहित साक्षात किया जाए, वह विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि कहलाएगी। इसके भी 2 भेद सविचार, देश काल और धर्म की भावना सहित, और निर्विचार, देश काल और धर्म की भावना से रहित केवल अर्थ मात्र धर्मी,
इस पाद के 44वें सूत्र में बतलाए हैं, जिनकी व्याख्या वहीं की जाएगी। यहाँ यह बात स्मरण रखने की है कि वितर्क संप्रज्ञात द्वारा जहाँ स्थूल विषयों को साक्षात किया जाता है, यदि योगी उस स्थूल विषय पर न रुककर आगे बढ़ना चाहे, तो एकाग्रता की दृढ़ता में उसका सूक्ष्म स्वरूप स्वयं साक्षात होने लगता है, क्योंकि एकाग्रता की दृढ़ता में चित्त के सत्व गुण का प्रकाश बढ़कर सूक्ष्म विषयों को साक्षात कराने में समर्थ हो जाता है और यह भावना वितर्क से विचार हो जाती है। आनंदानुगत ग्रहण रूप समाधि। विचारानुगत के निरंतर अभ्यास से जब चित्त की एकाग्रता इतनी बढ़ जाए कि शक्ति मात्र इंद्रियों तथा तन्मात्राओं के कारण अहंकार को उसमें धारण करके साक्षात किया जाए, तो उसको आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि कहेंगे। विचारानुगत समाधि में जिस सूक्ष्म विषय का साक्षात किया जाता है, यदि योगी वहीं न रुककर आगे बढ़ना चाहे, तो चित्त की एकाग्रता द्वारा सत्व गुण की अधिकता में अहंकार का स्वयं साक्षात होने लगता है। आनंद नाम रखने का कारण यह है कि सत्व गुण प्रधान अहंकार आनंद रूप है तथा सूक्ष्मता के तारतम्य को साक्षात करते हुए योगी का चित्त सत्व गुण के बढ़ने से आनंद से भर जाता है। उस समय कोई भी विचार अथवा ग्राह्य विषय उसका विषय नहीं रहता, किंतु आनंद ही आनंद उसका विषय बन जाता है और मैं सुखी हूँ ऐसा अनुभव होता है। जो योगी इसी को अंतिम ध्येय समझकर इसी में संतुष्ट हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं, उनका देह से तो अध्यास छूट जाता है, परंतु स्वरूपावस्थिति नहीं होती। शरीर त्यागने के पश्चात वे लंबे समय तक कैवल्य पाद जैसे आनंद को भोगते रहते हैं। वे विदेह कहलाते हैं, जिनका इसी पाद के 19वें सूत्र में वर्णन किया जाएगा। अस्मितानुगत गृहीत्र रूप समाधि। चेतन से प्रतिबिंबित चित्त जिसमें बीज रूप से अहंकार रहता है, अर्थात चित्त बीज रूप अहंकार और अहंकारोपाधित पुरुष, जहाँ से पुरुष और चित्त में अभिन्नता आरोप होती है, उसका नाम अस्मिता है। अस्मिता अहंकार का कारण है, इसलिए उससे सूक्ष्मतर है। जब चित्त की एकाग्रता इतनी बढ़ जाए कि अस्मिता में धारण करने से उसका यथार्थ रूप साक्षात होने लगे, तब उसको अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। यदि आनंदानुगत संप्रज्ञात वाला योगी वहां न रुककर आगे बढ़ना चाहे, तो इस अवस्था में पहुंच जाता है। इसमें आनंदानुगत वाली वृत्ति अहम अस्मि, मैं सुखी हूँ अधिक निर्मल होकर केवल अस्मि अस्मि, यही ज्ञान शेष रह जाता है। इस वृत्ति वाली अवस्था बड़ी मनोरंजक होती है। बहुधा योगी इसी को आत्मस्थिति समझकर इसी में संतुष्ट हो जाते हैं और आगे बढ़ने का यत्न नहीं करते। उनका आत्माध्यास अहंकार से तो छूट जाता है, किंतु अस्मिता में बना रहता है। शरीरांत होने पर विदेहों से अधिक लंबे समय तक ये योगी कैवल्य पद जैसा आनंद भोगते रहते हैं। उन्हें प्रकृति लय कहते हैं, जिनका वर्णन 19वें सूत्र में किया जाएगा। आनंदानुगत और अस्मितानुगत भूमियों में पांचों सूक्ष्म विषयों जैसा साक्षात्कार नहीं होता है, यह केवल अनुभव गम्य है। इन चारों समाधियों में वितर्क समाधि चतुष्टयानुगत अर्थात वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता इन चारों से युक्त है, क्योंकि कार्य में कारण अनुगत रहता है। इस कारण स्थूल भूतों के तन्मात्राओं का कार्य होने से स्थूल भूतों में तन्मात्राएं अनुगत हैं और तन्मात्राओं के अहंकार का कार्य होने से तन्मात्रा द्वारा अहंकार अनुगत है। अहंकार अस्मिता का कार्य होने से अहंकार द्वारा
अस्मिता अनुगत है। इस प्रकार स्थूल भूतों की भावना करने से फलतः सबकी भावना प्राप्त होती है। इसलिए स्थूल भूत विषयक भावना चतुष्टयानुगत है। इसी प्रकार विचारानुगत संप्रज्ञात तृतीयानुगत है। इस भावना में स्थूल भूतों का भान न होने से यह वितर्क से रहित है। कार्य में कारण अनुगत रहता है, न कि कारण में कार्य। इसलिए तन्मात्राओं की भावना में स्थूल भूतों का भान नहीं होता। इसी प्रकार आनंदानुगत संप्रज्ञात द्वयानुगत है, क्योंकि इस भावना में स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों प्रकार के भूतों का भान न होने से यह वितर्क तथा विचार दोनों से रहित है। अस्मितानुगत संप्रज्ञात एकानुगत है, क्योंकि इसमें अस्मिता मात्र के अतिरिक्त किसी अन्य का भान नहीं होता। ये चारों प्रकार की समाधियां सालंबन और सबीज भी कहलाती हैं। सालंबन इसलिए कि ये किसी ध्येय का आलंबन बनाकर की जाती हैं और यह आलंबन ही बीज है। इसलिए इनका नाम सबीज समाधि भी है। जब योगी किसी स्थूल ध्येय को आलंबन बनाकर उसमें चित्त ठहराता है, तब पहले स्थूल वस्तु को देखता है। ज्यों-ज्यों एकाग्रता बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों उसके सूक्ष्म अवयव भासते जाते हैं, यहाँ तक कि स्थूल भूतों के कारण सूक्ष्म भूतों का भी साक्षात होने लगता है। एकाग्रता के और अधिक बढ़ने पर यह सूक्ष्म भूत विषयक ग्राह्य वृत्ति भी बंद हो जाती है और तन्मात्राओं के कारण ग्रहण रूप सत्व प्रधान अहंकार का उसकी आनंद रूप प्रिय, मोद प्रमोद आदि वृत्तियों से साक्षात होता है। एकाग्रता की सूक्ष्मता और सत्व गुण की वृद्धि के साथ-साथ यह आनंद रूप वाली अहंकार की वृत्ति भी सूक्ष्म होती जाती है, यहाँ तक कि अहंकार के कारण अस्मिता का अहंकार से रहित उसकी वृत्ति अस्मि अस्मि से साक्षात होने लगता है, अर्थात मैं हूँ, केवल यही ज्ञान शेष रह जाता है। इस वृत्ति की सूक्ष्मता में पुरुष और चित्त में भिन्नता उत्पन्न करने वाली विवेक ख्याति रूपी वृत्ति का उदय होता है। इस विवेक ख्याति में भी आत्मस्थिति का अभाव प्रतीत कराने वाली पर वैराग्य की वृत्ति नेति-नेति यह स्वरूपावस्थिति नहीं है, यह आत्मस्थिति नहीं है कि अभ्यास पूर्वक असंप्रज्ञात समाधि की सिद्धि होती है, जिसका लक्षण अगले सूत्र में बतलाया जाएगा। एक अभ्यास की प्रणाली कोशों द्वारा अंतर्मुख होते हुए स्वरूप स्थिति प्राप्ति की है, जिसका वर्णन उपनिषदों में इस प्रकार है। बुद्धिमान वाणी को मन में लय करे, उसको ज्ञानात्मा में लय करे, बुद्धि को महान आत्मा में लय करे और उस महत तत्व को शांत आत्मा में लय करे।